मसीह में आप सबकी सलामती चाहते हैं। मैं हूँ फादर आइन जोसेफ और खुशामदीद कहते हैं आपको हमारे इस प्रोग्राम में, जिसका नाम है हम जानना चाहते हैं कि आप कितना जानते हैं। 5 एपिसोड हमारे गुजर चुके हैं और अब तक कोई ऐसा कंटेस्टेंट नहीं आया जो इस कलाम मुकद्दस को यहाँ से जीत कर गया हो। हम उम्मीद करते हैं कि आज की जो कंटेस्टेंट हैं जिन्होंने ऑडिशन राउंड को पार करके इस हॉट सीट पर बैठने का शर्फ हासिल किया है, वो आज यहाँ से इस कलाम मुकद्दस को जीत कर जाएंगी। हमारी ये ख्वाहिश है, हमारी ये उम्मीद है, हमारी ये उमंग है। आज की हमारी कंटेस्टेंट हैं मिसेस अम्ब्रीन जॉन। मैं उनको दावत देता हूँ कि वो सामने आए। ज़ोरदार तालियों में आपकी वेलकम जी, तशरीफ रखें। कैसी हैं आप? शुक्र है खुदा का। ठीक है जी। और अम्ब्रीन क्या करती हैं आप? मैं स्टाफ नर्स हूँ, NICVD में जॉब करती हूँ। दैट्स ग्रेट। और कितने बच्चे हैं आपके? 3 बेटियाँ मेरी। 3 बेटियाँ, दैट्स ग्रेट। चलें, और हमारा प्रोग्राम देखती हैं आप? जी बिल्कुल। कैसा लगता है हमारा प्रोग्राम? बहुत अच्छा। तो 5 एपिसोड हो चुके हैं, अब तक कोई जीत के नहीं गया। क्या आपको लगता है कि आज आप यहाँ से कुछ जीत कर जाएंगी? कोशिश तो की है मैंने। चलें, आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। और खुदा करे आप ज़रूर आज जीतें, ताकि हमें वाकई खुशी होगी जब आप इस बाइबल मुकद्दस को, जो बड़े हरूफ की है और कैथलिक बाइबल कमीशन की तरफ से ये स्पॉन्सर की गई है, आप ज़रूर जीत कर जाएं। और क्योंकि आप प्रोग्राम देखती हैं, आपको रूल्स का पता होगा, लेकिन बहुत सारे में हमारी ऑडियंस है जो शायद पहली दफ़ा ये शो देख रही होंगी, तो उनके लिए भी थोड़ा सा आपको बताता चलूँ कि 10 सवाल पर मुश्तमिल ये क्विज़ है। और जैसे ही मरहले आगे बढ़ते जाएंगे, सवाल मुश्किल होते जाएंगे, राइट? और घबराने की फिर भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास 2 लाइफलाइन हैं। खुशामदीद कहना चाहता हूँ और साथ ही आपको बताना चाहता हूँ हमारे 2 ग्रैंड मास्टर्स हैं, फादर अफजल और मास्टर एंथनी। जब आपको लगे कि आपको जवाब मुकम्मल तौर पर नहीं आता, आप श्योर नहीं हैं, तो आप ज़रूर इनकी हेल्प ले सकती हैं, लेकिन 2 बार। ठीक है? तो बढ़िए आगे चलें, देखते हैं। और आई विश वंस अगेन, आई विश यू ऑल द बेस्ट। देखते हैं क्या होता है। तो आइए बढ़ते हैं अपने पहले सवाल की जानिब, जो आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर ये है। पहला सवाल, मिस्रियों पर भेजी जाने वाली तीसरी आफत कौन सी थी? What was the third plague which was sent upon the Egyptians? और आपके 4 ऑप्शंस ये हैं। ऑप्शन ए टिड्डियां, ऑप्शन बी तारीखी, ऑप्शन सी पानी का खून बन जाना, या ऑप्शन डी मच्छर। लोकस, डार्कनेस, द टर्निंग ऑफ द रिवर इनटू ब्लड, और स्टिंगिंग इंसेक्ट्स या मस्कीटोज। 30 सेकेंड आपके पास है, जो अब शुरू होते हैं। पढ़ा है आपने 10 आफतों के बारे में? हाँ जी, पढ़ा है। पहला तो पानी का खून बन जाना है जी। दूसरा है मेंढक। ओके, 25 सेकेंड आपके पास है। तीसरा मेरे ख्याल तारीकी है। आर यू श्योर? पहला सवाल है, लूज मत कीजिएगा। 20 सेकेंड आपके पास है। टिड्डियां, तारीखी, पानी का खून बन जाना या मच्छर? मिक्सअप कर रही हूँ, मुझे 15 सेकेंड आपके। जब आपको इस तरह का मिक्सअप हो तो आपके पास ऑप्शंस हैं। दस सेकेंड आपके पास है। 10 आफतें आई थी और 8वें बाब में ये आफतें शुरू हुई थी खरूज की किताब में, और तीसरी आफत का भी जिक्र वहाँ पे है। 5 सेकेंड।
4 हेल्पलाइन। हेल्पलाइन लेंगी। ग्रेट। तो आप इन दोनों ग्रैंड मास्टर्स में से किसकी हेल्प लेना चाहेंगी? मास्टर एंथनी। मास्टर एंथनी जी। मास्टर जी आपकी तरफ आते हैं। अम्ब्रीन, आपसे सवाल पूछा गया था कि मिस्रियों पर भेजी जाने वाली तीसरी आफत कौन थी। तो आप और हमारे नाजरीन और जो यहाँ मौजूद हैं हाजरीन सब जानते हैं कि कलाम मुक़द्दस में ये बात दर्ज है कि जब मूसा ने फ़िरौन से कहा कि खुदा कहता है कि मेरी उम्मत को जाने दे, और फ़िरौन का दिल सख्त हुआ और उसने उन्हें जाने ना दिया, तो खुदा उन पर मुख्तलिफ़ आफतें लाया। तो वहाँ 10 आफतों का जिक्र है। पहली आफत जो थी वो पानी का खून बन जाना है। और हम देखते हैं कि फ़िरौन के जो जादूगर थे उन्होंने भी अपने जादू से पानी को रंगीन कर दिया, खून बना दिया। फिर दूसरी आफत जो थी वो मेंढक की आई, और फ़िरौन के जादूगर जो है उन्होंने भी कुछ ऐसा कमाल दिखाया। अच्छा, तीसरी जो आफत थी वो है मच्छरों की, कि खुदा ने मूसा से कहा कि तू वहाँ की गर्द मिट्टी लेकर हवा में उड़ा, और फिर जिस तरह मूसा ने खुदा के कहने के मुताबिक मिट्टी हवा में उड़ाई तो वो सारी गर्द जो है मच्छर बन गई। अब फ़िरौन ने अपने जादूगरों से कहा कि तुम भी ऐसा करो, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सके। तो वहाँ फ़िरौन के जादूगर आजिज़ हो गए कि हम खुदा, ये यकीनन खुदा की कुदरत है जिसके आगे हमारा जादू, हमारा ज़ोर नहीं चलता। तो ये तीसरी आफत है ना, ये है मच्छरों की। थैंक यू ग्रैंड मास्टर, थैंक यू सो मच आपकी इस तफसील का और आपकी हेल्प का। ऑप्शन डी मच्छर को लॉक किया जाए, और आपका जवाब दुरुस्त हुआ। अम्ब्रीन, आप परेशान ना हो। बहुत सारे कंटेस्टेंट्स के साथ ऐसा हुआ है कि पहला जवाब उनको मुश्किल लगा और उन्होंने ग्रैंड मास्टर्स की हेल्प ली, लेकिन उसके बाद वो इतना अच्छा खेले कि मज़ा आ गया। तो अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। बढ़ते हैं दूसरे सवाल की जानिब और उम्मीद करते हैं कि आप ज़रूर अच्छा खेलेंगे। तो आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर दूसरा सवाल ये है, इनमें से कौन सी किताब नए अहदनामे में नहीं? विच ऑफ दीज बुक्स आर नॉट फाउंड इन द न्यू टेस्टमेंट? और आपके ऑप्शंस ये हैं। ऑप्शन ए, पतरस रसूल का तीसरा खत। ऑप्शन बी, करंथियों। ऑप्शन सी, यूहन्ना का तीसरा खत। या ऑप्शन डी, मुकाशफा। मुकाशफा। मुकाशफा नए अहदनामे में नहीं है? नहीं, कौन सी किताब इनमें से नए अहदनामे में नहीं पाई जाती है? नहीं पाई जाती है। यूहन्ना का तीसरा खत। सोचे जरा, दिमाग पर जोर दें। पतरस रसूल का तीसरा खत, करंथियों, यूहन्ना रसूल का तीसरा खत, या मुकाशफा? पतरस रसूल का तीसरा खत। पतरस रसूल का तीसरा खत। श्योर? 100%? लॉक कर दूं? चलें, कंप्यूटर ऑप्शन ए, पतरस रसूल का तीसरा खत लॉक किया जाए। अंग्रेजी में मैं जरा ये दोहरा दूं। द थर्ड लेटर ऑफ सेंट पीटर, Corinthians, the third letter of Saint John and Revelation. ठीक है, पहला ऑप्शन लॉक कर दिया है। मैंने आपको क्या कहा था जब आप थोड़ी सी परेशान हो? मुझे लगा कि आपने पूछा कि पुराने अहदनामे में से इनमें से कौन सी बुक नहीं है। Exactly. तो वो तीनों ही नहीं थी, लेकिन फिर मैंने कहा शायद बुक का पूछ रहे हैं तो ये तो खत है, तो इस वजह से मैंने बुक का पूछा, तो मैंने मुकाशफा बोला। तो हाँ, लेकिन नए ड्रामा में कौन सी नहीं है? वो किताब भी हो सकता है, लेटर भी हो सकता है। अगर मैं ऑप्शन दे देता तो आपको तो सीधा सीधा जवाब पता चल जाता। तो हमें थोड़ा सा इस तरह पूछना पड़ता है ताकि हमारी ऑडियंस भी थोड़ी सी इंटरटेन हो। सही है, चलिए आपने ऑप्शन ए चूज किया है और मुझे आपको बताना पड़ेगा कि आपका जवाब जो है ना बिल्कुल दुरुस्त है। वेल प्लेड, वेल प्लेड, वेल प्लेड, शाबाश। मैंने आपको कहा था कि आप जरूर अच्छा खेलेंगी, तो शाबाश, इसी तरह आप बढ़ते रहिए और उम्मीद करते हैं कि आप इससे भी अच्छा खेलेंगी। बढ़ते हैं अपने तीसरे सवाल की जानिब, जो आपकी स्क्रीन पर अमरीन ये है। बनी इसराइल के जासूसों की मदद करने वाली खातून का नाम क्या था? देयर वाज अ लेडी हु हेल्प्ड द स्पाइस ऑफ इसराइल। व्हाट वाज हर नेम? और आपके ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर ये हैं। ऑप्शन ए राफा, ऑप्शन बी राहाब, ऑप्शन सी रिबका,
या ऑप्शन डी फन्ना? आपका वक्त शुरू होता है अब। रफा, रहब, रिबेका और फाना? फन्ना। वंस अगेन, आर यू श्योर? वक्त आपका शुरू हो चुका है। कहीं पढ़ा है आपने ये? रहाब का पढ़ा है, रिक्का का पढ़ा है और राफा का भी कुछ है, लेकिन बनी जासूसों में तो जो आपने पढ़ा है उनमें से एक है। अच्छा, राफा। Are you sure? 100%? अच्छा, नहीं, रहाब। Sure? यस। क्या सोचकर आपने राहब कहा? पहले आप फन्ना कह रही थी, फिर आपने राफा कहा, अब आप राहब कह रही हैं। बनी इसराइल की जगह मुझे लगा कि वो आप मिस्रियों की वो कर रहे हैं, तो राहब है कंफर्म। तो लिखा भी नहीं है। हाँ, वो मतलब अब इतना कंफ्यूजन। नहीं, आप मैंने कहा ना आप कंफ्यूज ना हो। राहब। राहब लॉक कर दें? राहब। चलिए जी कंप्यूटर जी, ऑप्शन बी राहब को लॉक किया जाए। आपने रिबका चूज क्यों नहीं किया? शी इज सो फेमस। नहीं, रिबका तो उसकी वाइफ थी ना, इस्माइल, इसहाक की। आपको कैसे पता कि सिर्फ एक ही रिबका है बाइबल में? नहीं, मैंने राहब का पढ़ा था। लेकिन आप फन्ना भी कह रही थी। वो मैंने क्वेश्चन को मिक्स अप किया था, इस वजह से मैंने फन्ना कहा। चलें देखते हैं कि आपका जो जवाब है वो दुरुस्त है कि गलत। सॉरी अमरीन, अगर आप राफा कहती तो आपका जवाब गलत होता, क्योंकि राहब सही जवाब है। वेल प्लेड अमरीन। हम सब ने स्कूल में इम्तिहान दिए हैं। जब हम इम्तिहान देते हैं टीचर क्या कहते हैं? क्वेश्चन को 2-3 दफा पढ़ो। एग्जैक्टली, उस पर लिखा होता है टॉप पर, प्लीज रीड द क्वेश्चंस केयरफुली। सवालों को अच्छे से गौर से पढ़िए। तो प्लीज इस पर भी ध्यान दें, वरना आप खुद ही अपना जवाब गलत दे देंगी बिना सवाल को जाने। ठीक है, चलें। वेल प्लेड। आपकी एक लाइफ लाइन बाकी है, फादर अफजल बाकी हैं। वो आपकी मदद के लिए तलबगार बैठे हैं कि वो किस तरह जल्दी जल्दी आपकी मदद करें, लेकिन बेहतर यही है कि आप उनकी हेल्प ना लें, ताकि जब आपको बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो आप एंड में जाके तब आप उनकी हेल्प लेकर गेम जीत जाएं। बढ़ते हैं अपने चौथे सवाल की जानिब, और आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर आपका चौथा सवाल ये है। मुकाशफा की किताब के कितने बाब हैं? हाउ मेनी चैप्टर्स आर देयर इन द बुक ऑफ रेवलेशन? और आपके ऑप्शंस ये हैं। ऑप्शन ए 19, ऑप्शन बी 26, ऑप्शन सी 24 या ऑप्शन डी 22। 19, 26, 24, 22। 22। श्योर? 100%? लॉक कर दूं? ओके, कोई परेशानी तो नहीं ना? चले मैं लॉक कर देता हूं। ठीक है, आप कॉन्फिडेंट लग नहीं रही हैं, लेकिन मैं लॉक कर देता हूं फिर भी। ऑप्शन डी 22, 22 को लॉक किया जाए। आप श्योर नहीं थी, अब लग नहीं रही थी मुझे श्योर, लेकिन मैंने आपको चांस नहीं दिया। मैंने कहा चलो आपने 22 कहा है तो अभी इसको लॉक कर देते हैं, इससे पहले कि आप और ज़्यादा कंफ्यूज हो। क्योंकि अगर आप 24 कहती तो आपका जवाब इस बार भी गलत होता, क्योंकि आपका जवाब एकदम सही है। वेल प्लेड, वेल प्लेड, वेल प्लेड, शाबाश। अमरीन, चलते हैं अपने 5वें सवाल की जानिब। आप रेडी हैं? चलिए, तो 5वां सवाल आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर ये है। इसी है? जी। आता है? हाँ जी। चले मुझे सवाल पूछ लूं? चलें, ठीक है। मूसा की बीवी का नाम क्या था? What was the name of Moses' wife? और आपके ऑप्शंस ये हैं। ऑप्शन ए हन्ना, ऑप्शन बी सफूरा, ऑप्शन सी राउत या ऑप्शन डी एलिसबात। हन्ना, सफूरा, रूथ और एलिजबेथ। सफूरा। सफूरा। श्योर? 100%? कोई कंफ्यूजन तो नहीं? लॉक कर दूं? चले कंप्यूटर जी, ऑप्शन बी सफूरा को लॉक किया जाए। अमरीन, इस 5वें सवाल के खत्म होने के बाद आधा मरहला पार हो जाएगा, उसके बाद 5 सवाल रह जाएंगे। अब बहुत अच्छा खेल रही थी,
और अभी भी खेल रही हैं क्योंकि जवाब आपका सही है। सपूरा इज द राइट आंसर। वेल प्लेड अमरीन, वेल प्लेड। यहां पर अमरीन छठा सवाल से जो है वो सामने लाने से पहले आपको हम एक ऑफ़र करते हैं। ऑफ़र ये है कि या तो आप गेम को मज़ीद खेलती रहें, क्विज़ को मज़ीद खेलती रहें और ये बाइबल और कुछ और दीगर इनामात जीत कर जाएं, या इस वक्त हम आपको कैश प्राइज़ देते हैं, आपको वो लेकर यहाँ से चली जाएं। तो क्या करना चाहेंगी आप? कंटिन्यू, क्योंकि लालच बुरी बला है। और अगर आप अच्छा खेलें तो आपको ये सारी चीज़ें अपने आप मिल जाएंगी। चलें, रेडी फॉर द 6th क्वेश्चन? यस। ग्रैंड मास्टर आपका वेट कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से उनको वेट ही करवाएं। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने छठे सवाल की जानिब, जो आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर ये है। इफ्सियों के बाद किसके नाम लिखा गया खत नए अदनामे में दर्ज है? आफ्टर द लेटर टू द इफिशियंस, विच इज द नेक्स्ट लेटर? और आपकी स्क्रीन पर ऑप्शंस ये हैं। ऑप्शन ए कुरंथियों, ऑप्शन बी फिलमोन, ऑप्शन सी फिलिपियों, या ऑप्शन डी कुलसियों। कुरंथियंस, फिलमन, फिलिपियंस, कोलोशियंस। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए कुरंथियों। आर यू श्योर? श्योर 100%? 25 सेकेंड हो गए, रह गए, सॉरी। लॉक करूं? अगर आप कॉन्फिडेंट हैं तो मैं लॉक कर देता हूं, वरना आपके पास फादर जी मौजूद हैं। 20 सेकेंड। कुरंथियों, फिलेमोन, फिलिपियों, कुलसियों। ऑप्शन ए और ऑप्शन डी में थोड़ा सा मुझे ऑप्शन ए और ऑप्शन डी में। तो आपने बोला मुझे। ठीक है, ऑडियंस जो आप देख रही हैं, आप भी इस वक्त कमेंट सेक्शन में कोशिश करें क्या जवाब हो सकता है। इन दोनों में कंफ्यूजन हो गई। और मज़ा तब आए जब आप बाइबल खोले बिना जवाब दें। चीटिंग नहीं करनी, खुदा के साथ नो चीटिंग। हेल्पलाइन लेंगी आप? चलें, फादर अफजल के पास चलते हैं। और फादर जी, सवाल तो आपको पता है, इनको भी पता है, मुझे भी पता है, लेकिन जवाब जो है वो इनको नहीं पता। तो प्लीज़ अगर आप हेल्प कर दें तो बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। जी फादर जी। जी अम्बरीन, आप बहुत अच्छा खेल रही हैं और उसके लिए फादर जी ने आपको बहुत हिम्मत दी है। और जो पिछले सवाल गुजरे हैं उसमें आपने बड़ी हिम्मत का मुजाहरा किया है और अभी भी आपने अच्छा किया है कि आपने लाइफ लाइन ले लिया है। यकीनन जो छठा सवाल आपसे पूछा गया है, इफ्सियों के बाद किसके नाम लिखा गया ख़त नए अहदनामे में दर्ज है, आपने 2 ऑप्शन आगे रखें, ए और डी, यानी कुरंथियों और कुलसियों। तो दोनों जो हैं ये गलत हैं, तो आपने अच्छा किया है। तो उसका सही जो जवाब है वो फिलिपियों के नाम लिखे गया ख़त जो है वो दर्ज है इफ्सियों के बाद। थैंक यू फादर अफजल आपके इस मदद के लिए। तो देखिए अमरीन, अगर आप ऑप्शन ए या ऑप्शन डी सिलेक्ट करती तो आपका जवाब गलत हो जाता। तो जो सही जवाब है वो फिलिपियों है। याद रखिए कि देखिए के लिए 6 सवाल मुकम्मल हो गए हैं। अब आपके पास कोई लाइफलाइन नहीं है। सही जवाब जो है वो फिलिपियों है, जिस तरह फादर जी ने बताया। अब बढ़ते हैं 7वें सवाल की जानिब, जो आपकी स्क्रीन पर ये है। तो देखिए अमरीन, देख के खेलिएगा। और अब आपके पास कोई लाइफलाइन नहीं है। ये 7वां सवाल है। इसके बाद 3 और सवाल रह गए हैं। आप जीत के बहुत नज़दीक हैं, तो कोशिश कीजिए। 30 सेकेंड आपके पास है, आराम से, इत्मीनान से, और परेशान ना होइए। जितनी मदद मुझसे होगी मैं कोशिश करूँगा, बाकी खुदावंद आपकी मदद करेगा। तो 7वां सवाल आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर यह है, मिस्रियों ने याकूब के लिए कितने दिन मातम किया? और हाउ मेनी डेज डिड द इजिप्शियंस मोर्न फॉर जेकब, हु इज ऑल्सो नोन एज इसराइल?
और आपके ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर ये हैं। ऑप्शन ए 10 दिन, ऑप्शन बी 50 दिन, ऑप्शन सी 40 दिन या ऑप्शन डी 70 दिन। 10, 50, 40 या 70? 40। आपने पढ़ा इसके बारे में? इसके बारे में पढ़ा नहीं, लेकिन 40 ही होगा। तकवीन की किताब में जी। यूसुफ के पास याकूब अपने तमाम बेटों के साथ आ गया था और यहाँ उसने दम तोड़ा मिस्रियों के सरजमीन पर। एक दफ़ा सोचिए, 25 सेकेंड आपके पास हैं। आपके पास कोई लाइफलाइन नहीं है। ट्वेंटी सेकेंड्स। फिफ्टीन सेकेंड्स। याद रखें, तकवीन की किताब में यह वाकया पाया जाता है। ठीक है। यूसुफ का बाप था यूसुफ का बाप और था। यूसुफ अपने बाप को, याकूब को और अपने तमाम भाइयों को लेकर आया फिरौन के पास जी मिस्र में। और मिस्र की सरजमीन में वहां पर याकूब ने मिस्रियों के दरमियान अपना दम तोड़ा और मिस्रियों ने उसके लिए मातम किया, यूसुफ के लिए, क्योंकि वो यूसुफ का बाप था और यूसुफ मिस्र का, आपको पता है, शहजादा था। 10 सेकेंड। गैस करने वाली बात है। थोड़ा सा सोचिए। 5 सेकेंड। 4, 50, 3, 2, 1। 70 कर दें। गैस करने वाली बात है, नॉट श्योर। अब आपने जो जवाब देना है वो मैं लॉक कर दूंगा। 10, 50, 40 या 70? क्विक, क्योंकि टाइम खत्म। जल्दी अमरीन प्लीज, टाइम खत्म हो गया, वरना मैं इस सवाल को ही गलत कह दूंगा। अच्छा, आप 50 कर। कंप्यूटर, ऑप्शन बी 50 को लॉक किया जाए। ब्रेन, इस बार वाकई आपका जवाब गलत है। आई एम सो सॉरी। जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी 70। और इसकी तफसील के लिए हम चलते हैं मास्टर एंथनी की तरफ, जो हमें आगाह करेंगे कि 70 दिन ही क्यों मिस्रियों ने मातम किया। जी मास्टर जी। प्रीन, जैसा कि फ़ाज़ साहब ने बताया कि ये वाक़या तकवीन की किताब के आखिरी हिस्से में दर्ज है, तो कलाम मुक़द्दस में 50वें बाब में, जो कि तकवीन का आखिरी बाब है, उसकी पहली इब्तदाई आयात में लिखा है कि तब यूसुफ अपने बाप के मुंह पर गिर पड़ा और उस पर रोया और उसे चूमा, और यूसुफ ने अपने मुलाजिम तबीबों को हुक्म दिया कि मेरे बाप में खुशबुइयाँ भरो। सो तबीबों ने इसराइल में खुशबुइयाँ भरीं और उसमें 40 दिन पूरे सर्फ किए गए, क्योंकि खुशबू भरने में इतने दिन लगते हैं, और मिस्री उसके लिए 70 दिन तक मातम करते रहे। तो दुरुस्त जवाब है हमारे पास 70 दिन। थैंक यू मास्टर जी आपकी इस तफसील के लिए, और यकीनन हमारे लिए ये बहुत ही खुश आइन बात है कि हम आपके वसीले से, फ़ादर जी के वसीले से बहुत कुछ और भी सीखते हैं और हमारी ऑडियंस भी बहुत इससे महसूस होती है। तो थैंक यू वेरी मच। अमरीन, एक सवाल गलत हो गया, कोई बात नहीं, अच्छा खेल रही हैं, गलतियाँ होती हैं, कोई बात नहीं। 8वें सवाल की जानिब बढ़ते हैं, ठीक है। और आपकी स्क्रीन पर 8वां सवाल ये है। तहकीक के मुताबिक खुदा ने अपने हाथ से कितनी बार लिखा? अकॉर्डिंग टू रिसर्च, हाउ मेनी टाइम्स डिड गॉड राइट विद हिज ओन हैंड्स? ओके,
और आपके ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर ये हैं। ऑप्शन ए 5 बार, ऑप्शन बी 2 बार, ऑप्शन सी 4 बार या ऑप्शन डी 1 बार। 5 टाइम्स, ट्वाइस, 4 टाइम्स और वंस। 2 टाइम्स। 2 दफा लॉक कर दूं? श्योर ना? चलें, कंप्यूटर ऑप्शन बी 2 बार को लॉक किया जाए। क्यों आपको लगता है कि ये जवाब सही है? एक दफ़ा का तो याद है कि जब खुदावन ने मूसा को अपने काम दिए थे उस टाइम लिखा था। दूसरी दफ़ा का श्योर नहीं है, लेकिन याद है कि एक दफ़ा और लिखा था, लेकिन आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो है 2 बार को हमने लॉक कर दिया है। ठीक है, 5 मरतबा भी हो सकता था, राइट? 4 मरतबा भी हो सकता था, 1 मरतबा तो डेफिनेटली नहीं है ना? तो लेकिन आपने 2 चूज किया, थोड़ी सी तफसील भी दी, लेकिन आप श्योर नहीं हो फिर भी। इसलिए मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इस बार भी आपका जो जवाब है ना वो दुरुस्त है। सही जवाब। अच्छा, ये एक बड़ी दिलचस्प सी बात है। इसकी तफसील जो है मैं चाहता हूं कि हमारे ग्रैंड मास्टर्स जो बैठे हैं, फादर अफजल, ये थोड़ा सा हमें बताएं। तो फादर जी, हमें और ऑडियंस को थोड़ा सा बताएं कि ये 2 बार कैसे हुआ, कैसे खुदावंद ने ना 2 बार कौन से मौक़ों पर खुदावंद ने हमारे लिए अपने हाथ से लिखा। जी, ये वाकई पहले तो मुबारकबाद, आपने ये बिल्कुल दुरुस्त इसका जवाब दिया है। जो फादर जी बात आपने कही, ये वाकई दिलचस्प बात है। इसकी दोनों जो स्टोरीज़ हैं बड़ी खूबसूरत हैं हमारी ज़िंदगी के लिए। जो कलाम मुक़द्दस में जो वाक़यात हुए हैं और जो बातें लिखी गई हैं वो हमारी ज़िंदगी के लिए हैं। यकीनन आपका जवाब दुरुस्त है, लेकिन थोड़ा सा आप हमारे ईमानदारों को बताने के लिए, क्योंकि इसमें खूबसूरत बात जो है वो हमारे खुदा यीशु मसीह की है। पहली बात, जब खुदा ने मूसा के ज़रिए तख्ती पर लिखे 10 अहकामात लिखे, और दूसरी बार जब खुदा यीशु मसीह ने उंगली के साथ ज़मीन पर लिखा ना, और एक औरत को, गुनहगार औरत को लेकर आए थे, और खुदा यीशु मसीह ने वो झुककर उंगली से जो है ज़मीन पर लिखने लगे और कहा कि जिसने गुनाह नहीं किया वो पहला पत्थर मारे ना। तो सारे छोड़कर उसे भाग गए, और खुदा यीशु मसीह के बड़े अच्छे अल्फाज हैं कि सब चले गए, सब ने, किसी ने तुम पर इल्ज़ाम नहीं लगाया। तो खुद उसका जवाब नहीं, तो खुदा यीशु मसीह कहता मैं भी तुम पर कोई इल्ज़ाम नहीं लगाता। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग, ये खुदा यीशु मसीह वाली बात ये बड़ी ज़बरदस्त है। तो ये 2 वाक़यात हैं, यानी पुराने अहदनामे से मूसा का और खुदा यीशु मसीह ने इंजील मुक़द्दस से। सो फादर जी, थैंक यू आपकी तफसील के लिए। एक छोटी सी एडिशन यहाँ मैं ये करना चाहूँगा ऑडियंस के लिए। बहुत सारे हमारे लोग इस बात को कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि एक और ऐसा वाक़या है बाइबल में, दानियल की किताब में, जब एक हाथ अचानक से मौजूद हुआ, नमूदार हुआ और उसने दीवार पर लिखा। लेकिन जो बाइबल स्कॉलर्स हैं, जो रिसर्चर्स हैं, वो इस वाक़ये को इससे मुंसलिक नहीं करते। तो ये एक बहस चल रही है। जो 2 थॉट्स हैं। कुछ स्कॉलर्स कहते हैं कि तहकीक जो उन्होंने की है वो कहते हैं कि इस हिस्से में कि वो खुदा का हाथ है, इसमें लिखा जाए, इसमें कबूल किया जाए। दूसरा कहते हैं कि नहीं, ये खुदा की तरफ से एक निशान है। दर हकीकत हमें नहीं पता कि वो फरिश्ते का हाथ था या क्या था, तो वी आर नॉट श्योर। लेकिन 10 अहकाम तो डेफिनेटली खुदा ने दिए थे और खुदा यीशु मसीह ने ज़मीन पर बैठकर ख़ुद लिखा था। ये तो वाज़ेह है, इसलिए इन को हम बिल्कुल कबूल करते हैं। स्कॉलर्स हमें बताते हैं, रिसर्चर्स हमें बताते हैं। इसलिए जो सही जवाब इस वक्त है वो 2 है। हाँ, तो इसीलिए हम इन 2 को कबूल करते हैं। उस वाक़ये को हम इस सवाल में इंक्लूड नहीं करते। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने 9वें सवाल की जानिब, जो आपकी स्क्रीन पर ये है। तब्दीली सूरत के वक्त पहाड़ पर कौन से रसूल खुदाम यीशु मसीह के साथ थे? एट द ट्रांसफिगरेशन हु वर द अपोस्टल्स हु अकम्पनीड जीसस? और आपके ऑप्शंस ये हैं।
ऑप्शन ए पतरस, याकूब, यूहन्ना। ऑप्शन बी तोमा, याकूब, पतरस। ऑप्शन सी मतियास, इंद्रियास, मती। या ऑप्शन डी फेलबूस, यूहन्ना, बरनबास। मैं इंग्लिश में ज़रा ये ऑप्शंस दे दूं। ऑप्शन ए पीटर, जेम्स एंड जॉन। ऑप्शन बी थॉमस, जेम्स एंड पीटर। ऑप्शन सी मथाइस, एंड्रू एंड मैथ्यू। एंड ऑप्शन डी फिलिप, जॉन एंड बारनबास। इजी। ऑप्शन ए पतरस, याकूब और यूहन्ना। इसको लॉक कर दें। जी। चलें कंप्यूटर जी, इस ऑप्शन ए को लॉक किया जाए। और मुझे ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं, सब जानते हैं, आप भी जानते हैं और आप भी जानते हैं कि ये सवाल एकदम दुरुस्त है। तो वेल प्लेड अमरीन। आखिरी सवाल रह गया, चले आखिरी सवाल की जानिब। ठीक है जी, आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर 10वां और आखिरी सवाल ये है। पौलुस रसूल ने सबसे पहला खत किसके नाम लिखा? टू हुम डिड सेंट पॉल राइट हिज फर्स्ट लेटर? और आपके ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर ये हैं। ऑप्शन ए कुलसियों, ऑप्शन बी इफसियों, ऑप्शन सी तसलोनीकियों, या ऑप्शन डी गलातियों। दैट इज कोलोशियंस, इफिशियंस, थेसलोनियंस, गलेशियंस। जी इफसियों, ऑप्शन बी। श्योर? लॉक कर दूं? 25 सेकेंड आपके पास है, इस्तेमाल कीजिए। लाइफलाइन आपके पास तो है नहीं। पढ़ा है इसके बारे में थोड़ा सा या गैस कर रही हैं? नहीं, पढ़े तो हैं मैंने इसके खत सारे के नाम। 20 सेकेंड पढ़े तो आपने हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है जिस ऑर्डर में बाइबल में है उस ऑर्डर में लिखे गए हैं। अच्छा जी जी। फिर तसलोनीकियों के नाम। श्योर? श्योर। लॉक कर दें? यस। चलें जी, ऑप्शन सी तसलोनीकियों को लॉक किया जाए। क्या सोचकर आपने ये ऑप्शन चूज किया? मैंने पढ़ा था पहले, तो मुझे इनमें से मिक्सअप हो रहा था, तो मैंने कहा शायद ऑर्डर के हिसाब से कि इस वजह से मैंने वो कर दिया। ऑर्डर के हिसाब से नहीं था, जैसे मैंने आपको बताया। तो फिर तसलोनीकियों की है। ठीक है, चलें लॉक कर दिया है। तो अमरीन, हमारा साथ यहाँ पर ख़त्म होता है। नाजरीन, इन्होंने बहुत अच्छा खेला, बहुत उम्दा खेला। 10 में से 9 सवालों के इन्होंने बिल्कुल दुरुस्त जवाब दिए, हेल्पलाइन के साथ, लाइफलाइन के साथ, हमारे ग्रैंड मास्टर्स की मदद से। और आपका भी शुक्रिया अदा करते हैं कि आपकी खूबसूरत तफसील की वसीले से सारे हम नहीं बल्कि हमारी ऑडियंस भी, हमारे नाजरीन भी बहुत कुछ सीखते हैं और बहुत इल्म बाइबल के हवाले से हमें हासिल होता है। अमरीन, मैं आपको सामने दावत देता हूँ, आप प्लीज़ सामने आइए और मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि इसी तरह आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहें। आपकी खिदमत बहुत ही अजीम खिदमत है। जिस तरह हम कलीसिया की खिदमत करते हैं, आप मुआशरे में उन तमाम लोगों की खिदमत करती हैं जहाँ तक हम नहीं पहुँच सकते। नर्सिंग आपका शोबा है और यकीनन हम बीमारों की खिदमत करते हैं, तमादारी करते हैं जब हम बीमारों का मसा अदा करने जाते हैं, वो साक्रमेंट देने जाते हैं। लेकिन आप न जाने कब से और कितनी दफ़ा इस साक्रमेंट को मुख्तलिफ़ तरीके से अपने अंदाज में, अपने शोबे से लोगों तक लेकर जाती हैं। तो हमेशा याद रखिए कि जब आप इस तरह लोगों की खिदमत करती हैं तो खुदा आपको देख रहा है और खुदा का काम आप कर रही हैं, क्योंकि किसी गरीब को की मदद करना, किसी प्यासे को पानी पिला देना या किसी बीमार की तमादारी करना, ये खुदावंद की तरफ से फरमान है। तो थैंक यू वेरी मच अमरीन। खुदावंद आपको बरकत दे और हमेशा आपको और आपके ख़ानदान को कामयाब करे। आप ये बड़े हरूफ वाली बाइबल तो आज नहीं लेकर जाएंगी, लेकिन वक्त के साथ साथ जैसे ये प्रोग्राम आगे बढ़ता है, आप ज़रूर आएँ हमारे पास, वापस आएँ, ऑडिशंस दें और ज़रूर वापस आएँ, ताकि आप ये जो बड़े हरूफ की बाइबल है वो जीत कर जाएँ। लेकिन हम आज आपको खाली हाथ नहीं जाने देंगे। हम आपको कैथलिक बाइबल कमीशन की तरफ से एक छोटे हरूफ की बाइबल आपको इनाम के तौर पर दी जाती है। ठीक है, कुछ कहना चाह रही हैं आप? मैं अपनी बेटी को
बुलाना चाहती जी जी ज़रूर ज़रूर। क्या नाम है उसका? हूँ। शारमिन ब्रियाला। शारमिन प्लीज़ सामने आओ बेटा, इधर आओ। शाबाश, इधर ऐसे घूम जाओ। वेरी गुड। शारमिन होल्ड इट। इसी का गिफ्ट है। हाँ ये इसका गिफ्ट है। शारमिन आपको सेम बाइबल पढ़ना अच्छी लगती है जी, तो आप ये बाइबल पढ़ोगी। अच्छा शारमिन, जीसस पापा क्या कहते हैं? मैं जिंदगी का नूर हूँ। शाबाश, देखो ये बच्ची कितनी प्यारी है। ठीक है शाबाश बेटा, आप ये बाइबल ज़रूर पढ़ें। अभी तो आप छोटे हैं, ठीक है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जैसे आप बड़े होंगे तो अभी आप मम्मा को बोलें कि आपको ये बाइबल पढ़ के सुनाएं। जब आप बड़ी होंगी तो ये बाइबल आप खुद पढ़ना, ठीक है। और इसके साथ साथ ये एक शील्ड, एक यादगार हमारी तरफ से, गुड न्यूज़ की तरफ से, ठीक है बेटा, ताकि आपको याद रहे कि आप हमारे इस प्रोग्राम का हिस्सा बने। और दुप्तराने पौलुस यानी डॉटर ऑफ सेंट पॉल की तरफ से ये एक बाइबल डायरी है जिसमें बहुत ही खूबसूरत बातें लिखी हैं, ठीक है। तो थैंक यू अमरीन, थैंक यू शामिन, प्लीज़ ज़ोरदार तालियां इनके लिए। तो ये थी मिसेस अमरीन जॉन, जिन्होंने बहुत उम्दा तरीके से आज हमारे एपिसोड में पार्टिसिपेट किया। 10 में से 9 सवालों के जवाब इन्होंने दुरुस्त दिए। इतनी नज़दीक जीत की, लेकिन जीत ना सकी। कोई बात नहीं, लेकिन हिम्मत करके सामने आई और हमने इनको फिर दावत दी है कि ये फिर आएँ। और ज़रूर जो यहाँ से खेल कर गए हैं, हम उनको भी दावत देते हैं कि वो वापस आएँ, ताकि वो और बेहतर तरीके से खेलें। और ये बाइबल जो अब 6ठे एपिसोड तक पड़ी रही है, हम चाह रहे हैं, दिल से चाह रहे हैं कि ये कोई लेकर जाए यहाँ से। अब 6 एपिसोड ख़त्म हो गए हैं। सवाल यहाँ पर एक बनता है, आप सब कराची वालों से ख़ास तौर पे। मैं जानता हूँ, पढ़ता भी हूँ कमेंट सेक्शन में, कि बहुत सारे लोग सही जवाब दे रहे हैं। जब आप सही जवाब दे सकते हैं तो आप आते क्यों नहीं? आप क्यों डरते हैं? कहते हैं, बाइबल में लिखा है कि खौफे खुदा जो है वो हिकमत का आगाज़ है। आप इतने अच्छे हैं और मैं जानता हूं कि कहीं ना कहीं हमारा विनर छुपा बैठा है जो आ नहीं रहा या आ नहीं रही। अजीज भाई और बहनों, बहुत सारे कारी, बहुत सारे संडे स्कूल के बच्चे और टीचर्स, बहुत सारे यूकरिस्टिक मिनिस्टर्स, बहुत सारे चर्च वर्कर्स, बहुत सारे इस तरह के लोग हमें इस वक्त देख रहे हैं। कहां हैं आप लोग? हम आपके मुंतजिर हैं। आइए, ऑडिशंस दीजिए, मेरा सामना कीजिए, ताकि हम देख सकें, हम जान सकें कि आप कितना जानते हैं। इजाज़त चाहता हूं आपसे, मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए खुदावंद आप सबको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।